तो समास क्या होता है कि पद का संक्षिप्तीकरण करना, मतलब पद को संक्षिप्त करना, उसको बोलते हैं समास। जैसे लिखा होता है राजा का पुत्र, उसको बोलते हैं राजपुत्र, तो मतलब उसको संक्षिप्त कर देते हैं। समास का मतलब ये होता है किसी भी पद को संक्षिप्त करना। और इसके कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। समास के कितने भेद हैं? 6। अभिविभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि, द्विगु और द्वंद्व समास। ठीक है, तो आप 6 भेद हैं इसके, तो आप पढ़ेंगे हम पहला अभिविभाव समास कि अभिविभाव समास क्या होता है। अभिविभाव समास में पहला पद क्या होता है? प्रधान होता है। इसमें पहला पद कैसा होता है? प्रधान होता है। और दूसरा जो पद होता है वो अव्यय होता है। कैसा होता है? अव्यय, उसको हम तोड़ नहीं सकते। ठीक है, इसमें पहला पद कैसा होता है? प्रधान होता है। इसमें पहला पद प्रधान। और इसमें क्या होता है कि पहले पद में या आता है। क्या आता है? या लिखा होता है पहले पद में। प्रति लिखा होता है, प्रति भी लिखा हो जाएगा। बड़ा आ लिखा होता है, छोटा आ आता है इसमें, ये भी लिखा होता है, छोटा आ बड़ा आ दोनों। और भर भी लिखा होता है शुरुआत में पहले पद में। और दूसरा पद तो अव्यय होता है इसका। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर हम लेंगे कि यथाशक्ति, यथाशक्ति, इसका एग्जाम्पल लेंगे अभिभाव का यथाशक्ति। देखो इसमें पहला पद या आ रहा, और यथाशक्ति का मतलब होता है शक्ति के अनुसार, मतलब पहला पद बदलेगा, दूसरा पद अव्यय रहेगा। तो यहाँ पर जो वाक्य बनेगा वो क्या बनेगा? शक्ति के अनुसार, तो यथाशक्ति हो जाएगा। ऐसे प्रतिदिन लिखा है, क्या लिखा है? प्रतिदिन। तो यहाँ प्रतिदिन जो है उसका मतलब होता है डेली, प्रतिदिन, लगातार। और यहीं पर अगर प्रति हटा दें तो क्या बचेगा? एक दिन। ठीक है, प्रतिदिन। अब जैसे लिखा है यहाँ पर आ, तो इसमें लिखता है आमरण। ठीक है, आमरण आता है इसी में। आ जन्म आता है, आज मतलब जन्माना हो, लिखा होता है। क्या लिखा होता है? भरपेट। ये भी किसका समास है? अभिभाव। तो वो सब में ये जो शब्द आ रहे होंगे, देखो यहाँ आ रहा है, यहाँ प्रति आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है? आमरण आ रहा है, यहाँ आजन्म आ रहा है, यहाँ भरपेट आ रहा है। तो सब में देखो ये या, प्रति, आ और भर ये आ जाए तो समझ लेना वो कौन सा समास हो जाएगा? अभिभाव समास हो जाएगा। और इसमें पहला पद प्रधान होता है और दूसरा पद क्या होता है? यहाँ लिख दे रहे हैं, दूसरा पद अव्यय होता है, टूटता नहीं दूसरा पद। दूसरा पद कैसा होता है? अव्यय। अव्यय का मतलब होता है विकारी शब्द, इसको हम तोड़ ना सके। ठीक है, तो आप अभिभाव समास में पहला पद प्रधान, दूसरा पद अव्यय, और इसमें वाचक शब्द या, प्रति, आ और भर। जैसे एग्जांपल यहाँ लिखे हुए हैं यथाशक्ति, प्रतिदिन, आमरण, आदिम और भरपेट। अब आते हैं तत्पुरुष। तत्पुरुष समास जो चलते हैं वो कारक के अनुसार चलते हैं। किसके अनुसार चलते हैं? कारक के अनुसार। कारक आपको पता हुआ है, जैसे कर्ता ने, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को, लिखा होता है करण, करण से मतलब होता है से। ठीक है, फिर होता है आपादान, आपादान से, इसका मतलब होता है अलग होना, अलग होना। ठीक है, अलग होना। ये कर्ता में भी आएंगे, कारक में पढ़ाए जाएंगे ये कारक। अभी यहाँ देख लो तत्पुरुष के अनुसार। फिर होता है संप्रदान, संप्रदान होता है के लिए, के लिए होता है। संबोधन, ठीक है, में पर ये कर्ता नहीं कर्म को कर्ण से, अपादान से, अलग संप्रदान के लिए, संबोधन भाई ये हटकर में पर। और एक आता है इसमें संबंध। ठीक है, संबंध वाला, तो संबंध के लिए क्या होता है? का, की, के, ये वाला आता है संबंध। रा, री, रे, ये संबंध के लिए आता है। ये हम अभी कर्ता में पढ़ेंगे, कारक में। किसमें पढ़ेंगे? कारक में। लेकिन यहाँ तत्पुरुष समास को समझ लो, इसमें क्या होता है? दूसरा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान, इसमें कौन सा पद प्रधान होता है? दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, अभिभाव में पहला पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे पहला ही लिखा है कर्ता ने, कैसे यूज करेंगे उसको कैसे बताएंगे। जैसे ने, राजा ने, ठीक है, राजा ने पेड़ देखा। ठीक है, राजा ने पेड़ देखा, ये कौन सा तत्पुरुष समास हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष समास, वो कर्ता तत्पुरुष समास। इसमें ने व्यक्ति प्रयोग है, जैसे राजा ने पेड़ देखा, ठीक है, उसने गाय खरीदी, उसने गाय खरीदी। तो यहाँ देखो ने कारक आ रहा है, जब ने कारक आता है तो कौन सा तत्पुरुष समास होता है? कर्ता वाला। जैसे कर्म वाला है, ठीक है, वह उसको,
10 रुपए देता है, ठीक है, वह उसको 10 रुपए देता है। यहाँ देखो को व्यक्ति आ रही है, तो को किसमें चलता है, कर्म, कर्म कर रहा है। उसके बाद कर्म में क्या होता है, से, वह उससे, वह उसे मारता है, वह उसे क्या करता है, मारता है। तो ये से किसमें आ जाएगा, कर्म में आ जाएगा, से व्यक्ति वाला, कर्म वाला ये हो जाएगा और कर्ता वाला ये हो जाएगा। इसके बहुत से एग्जाम्पल है, इसके बहुत एग्जाम्पल है। जैसे अपादान में आ जाए, अलग होने लगता है, उसमें आपने पढ़ा होगा बिल्ली वृक्ष से कूदी, ठीक है, वह वृक्ष से गिर पड़ा, पत्ते वृक्ष से गिर गए, तो ये इसमें आते हैं। जैसे बिल्ली मेज से कूदी, बिल्ली मेज से कूदी, इसमें अलग होने का भाव होता है, बिल्ली मेज से कूदी, इसमें क्या होता है, अपादान कारक होता है। उसके बाद आता है संप्रदान, संप्रदान क्या होता है, के लिए, वह उसके लिए साइकिल लाता है। संप्रदान में क्या लिखा है, संप्रदान में बात आ गया, और के लिए किसमें आता है, संप्रदान सत्पुरुष में आता है। उसके बाद संबोधन में ये हाँ ये वाले आप समझ जाओगे, हाँ वह बहुत अच्छा लड़का है, इसमें हाँ ये लगता है, संबोधन दिखाया जाता है। ये बहुत कम पूछा जाता है पेपर में, संबोधन नहीं आता है, और इसमें ज्यादातर विस्माद बोधक चिन्ह होते हैं। अब इससे अधिकरण आता है, अधिकरण में पर ये पूछ लेता है, जैसे लिखा होता है बिल्ली मेज पर है, बिल्ली मेज पर है, यहाँ बिल्ली जब मेज पर है तब कौन सा तत्पुरुष हो जाएगा, समास, अधिकरण तत्पुरुष। और जब बिल्ली मेज से कूदी तब कौन सा हो जाएगा, आपादान, क्योंकि वो अलग होगी मेज से। और जब मेज पर है तब कौन सा हो जाएगा, अधिकरण वाला हो जाएगा, कौन सा, अधिकरण। संबंध में क्या होता है, काकी के रागी आता है, वह उसकी बेटी है, वह उसकी बेटी है, यहाँ की आ रहा है तो की किससे हो जाएगा, संबंध से हो जाएगा। वह उसका बेटा है, वह उसका पिता है, वह उसकी माता है, वह उसकी पुस्तक है, वह उसका पेन है, ठीक है। इससे क्या होता है, जिसके बारे में विशेषता बताई जाती है वो क्या होता है, विशेष होता है। विशेषण, जो विशेषता बताई जाती है वो विशेषण होता है। पढ़ा होगा हिंदी में, जैसे राम काला है तो राम क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा, क्योंकि राम को विशेषता बताई जा रही है, और काला क्या है हमारा, विशेषण हो जाएगा। तो यहीं पर कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष आता है। जैसे नीला है कमल, यहाँ एग्जाम्पल जैसे समझेंगे इसको, नीला है कमल, ठीक, नीला है कमल, नीला है कमल से क्या बनेगा, नील कमल, क्या बनेगा, नील कमल, नीला है कमल से बनेगा हमारा नील कमल। और यहाँ देखिए नीला है कमल, अब यहाँ विशेषण और विशेष कैसे पहचानेंगे, कमल जो है वो क्या है, विशेष है, और नीला जो है वो क्या है, विशेषण है। तो कमल की विशेषता नीला द्वारा बताई जा रही है कि कमल जो है वो कैसा है, नीला, इसलिए नील कमल किसमें हो जाता है, कर्मधारय समास में आता है। किसमें आता है, कर्मधारय। जैसे लिखा होता है मृग नैनी, क्या होता है, मृग नैनी, इसमें क्या होता है, मृग के समान नैन, मृग के समान नैन, मृग होता है हमारा हिरण, मृग के समान नैन, मृग नैनी हो जाएगा। अब यहाँ जो नैन है वो किसके समान है, मृग के समान, तो नैन हमारा क्या है, विशेष हो जाएगा, और विशेषण क्या हो जाएगा, मृग, यही हिरण की व्यवस्था बताई जा रही है, इसके कारण बताई जाती है, तो मृग के समान नैन, नीला नील कमल हो जाएगा, मृग नैनी हो जाएगा। ये किसमें आते हैं, कर्मधारय समास। ये एक मेन पॉइंट है कि कोई भी पद प्रधान नहीं होता, एक नया शब्द बनता है। दशयानन जिसके दशानन, पीला अम्बर जिसका पीताम्बर, गजानन, लंबोदर, विनायक, मृगनैनी, नीला नीलकमल, चतुर्भुज और नीलकंठ। ठीक, अब आएंगे हम भौगोलिक के बाद अपने अगले टॉपिक पर जो हमारा है द्विगु समास। देखिए द्विगु समास में क्या होता है, द्विगु समास में पहला पद होता है संख्यावाची। कैसा होता है, संख्यावाची। जैसे त्रिफला तो यहाँ 3 आएंगी संख्या, तिराहा तो यहाँ भी 3 आएंगी, चौराहा तो यहाँ भी 4 आएंगे, पंचवटी तो यहाँ 5 संख्या आएंगी, नवरत्न यहाँ 9 संख्या आ जाएंगी, पंचामृत यहाँ 5 संख्या आ जाएंगी, त्रिलोक तो यहाँ 3 हो जाएंगी। अगर यहीं पर त्रिलोकी लिखा होता, क्या लिखा होता, त्रिलोकी, तो त्रिलोकी किसमें चला जाता है, भौगोलिक में 3 लगेगा, क्या लगेगा, योजक शब्द लगेगा। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें कि लिखा हो रातों रात, क्या लिखा हो, रातों रात, पूछा जाए कि रातों रात जो होगा वो कौन सा समास होगा, तो यहाँ देखो रातों रात में योजक शब्द नहीं लगा है और दोनों एक ही जैसे दिखा रहे हैं। और रातों रात मतलब रातों में रात, रातों में रात, तो में आ रहा है, में क्या होता है हमारा, में क्या होता है, और ये जो होता है हमारा पहला पद विशेषता बताता है रातों में रात, तो ये किसमें चला जाता है, अव्ययी विभाग में, इसमें अव्ययी विभाग समास में।
किसमें चला जाता है? अव्ययीभाव समास में। जैसे लिखा होता है हाथों हाथ, क्या लिखा होता है? हाथों हाथ। यहाँ योजक शब्द नहीं है बीच में। अगर जब योजक शब्द बीच में नहीं है लेकिन दोनों पद एक जैसे हैं तो यहाँ भी क्या हो जाता है? अव्ययीभाव समास हो जाता है। कैसा हो जाता है? अव्ययीभाव समास। ये ध्यान रखना, हाथों हाथों हाथ में क्या होता है? हाथों में हाथ तभी अव्ययीभाव समास, रातों रात मतलब रातों में रात तभी अव्ययीभाव समास। और जो द्वंद्व समास होता है उसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, अन्न जल और दिन रात। और ये दोनों ऐसे हैं जो कंफ्यूजन डालते हैं, रातों रात अव्ययीभाव समास, हाथों हाथ में अव्ययीभाव समास। हाँ, अब ये आप ध्यान रखेंगे, नोट पॉइंट कर लेंगे कि कर्मधारय और बहुब्री में ज्यादा अंतर नहीं होता। कर्मधारय और बहुब्री लगभग समान होते हैं, लगभग समान होते हैं। बस ये ध्यान रखना, कर्मधारय में विशेषण और विशेष्य का होता है और बहुब्री में एक नया पद बनता है। लेकिन कुछ एग्जाम्पल कर्मधारय की बहुब्री में चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल कर्मधारय के किसमें आ जाते हैं? बहुब्री में। और एक पूछा जाता है कि तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास होता है और द्वंद्व में क्या अंतर होता है? बहुत द्विगु में, द्विगु और तत्पुरुष में बहुत बड़ा डिफरेंस है कि द्विगु तत्पुरुष में क्या होगा? कारक के योग, किसका योग? कारक का। और यहाँ संख्या आएगी, क्या आएगी? संख्या। क्या आएगी? संख्या। समास जो होते हैं हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। आपको हमने पढ़ाया है कि पहला अव्ययीभाव समास होता है, दूसरा तत्पुरुष समास होता है, तीसरा कर्मधारय, चौथा बहुब्री, पांचवा द्विगु और छठा द्वंद्व। हमने आपको पढ़ाया कि अव्ययीभाव समास में क्या होता है? पहला पद प्रधान होता है और दूसरा पद क्या होता है? अव्यय। और उसमें वाचक शब्द या, प्रति, आ, भर ये सब आते हैं, जैसे आमरण, आजन्म, भरपेट, प्रतिदिन, यथाशक्ति, यथाक्रम, तो ये सब आते हैं। और उसके बाद आता है तत्पुरुष समास में कर्ता, वो कारक चिन्ह भी पता होना चाहिए। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर संबोधन आइए, ठीक है, और संबंध काटी तेरे और अधिकरण में पर वो आएंगे सब। और उसी के अनुसार उनकी विभक्ति का यूज होगा। विभक्ति चिन्ह लोप रहेगा तत्पुरुष समास में और दूसरा पद प्रधान रहेगा। क्या रहेगा? दूसरा पद प्रधान रहेगा। कर्मधारय में पाया, उसमें क्या होता है? कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष का संबंध होता है। उसमें क्या होता है? विशेषण और विशेष। विशेष क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाती है, और जिससे विशेषता बताई जाती है, जिस चीज से, उसको बोलते हैं विशेषण। जैसे नीला है कमल, तो कमल कैसा है? नीला है, तो नीला हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? विशेषण। और कमल कैसा है? नीला, तो कमल क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। जैसे मृगनयनी, मृगनयनी क्या होता है? मृग के समान नयन, और मृग क्या होता है? हिरण, और नयन जो होती आँख होती है, तो यहाँ पर विशेषण और विशेष का संबंध होगा। तो ये भी हमारा किसमें आ जाएगा? कर्मधारय समास में। बहुब्री समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है और एक नया शब्द बनता है। क्या बनता है? नया शब्द। जैसे दशानन, दशयानन जिसके रावण, पंचानन, ठीक है, और उसके बाद लंबोदर, विनायक, गजानन और चतुर्भुज, अष्टभुज, तो ये सब आते हैं, तो इसको बोलते हैं बहुब्री समास। और इसमें एक नया शब्द बनता है, दशानन हो जाता है तुम्हारा, उसको रावण को बोलते हैं। और अष्टभुज 8 भुजाएं, चतुर्भुज बोलते हैं, ब्रह्मा जी को बोलते हैं, त्रिलोकी शिव जी को बोलते हैं। हाँ, उसके बाद आते हैं अपने द्विगु समास में। कौन से समास पर? द्विगु समास। तो द्विगु समास क्या होता है? द्विगु हमने पढ़ा था कि संख्यावाची होता है। कैसा होता है? संख्यावाची। ये सब क्या होते हैं? संख्यावाची, एक संख्या को प्रदर्शित कर रहे हैं। त्रिपुरा, त्राहा, चौराहा, पंचामृत, नवरत्न और त्रिलोक, ये सब हमारे किसमें आएंगे? द्विगु समास में आएंगे। उसके बाद आता है हमारा द्वंद्व। क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं। कैसे होते हैं? दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे माता है तो एक पद है, दूसरा पिता है तो माता भी प्रधान है और पिता भी प्रधान है, तो माता पिता हो जाएगा। एक भाई है और दूसरा क्या है? बहन है, तो भी ये भी कैसा हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। दोनों पद प्रधान है, भाई अलग है, बहन अलग है। उसके बाद अन्न है, फिर क्या है? जल है, तो ये भी प्रधान हो जाएगा, अन्न और जल हो जाएगा, ठीक है। दिन है, दिन का क्या हो जाएगा? रात हो जाएगी। और योजक शब्द लगेगा बीच में, क्या लगेगा? योजक शब्द। लेकिन यहीं पर दो चीजें, दो वाक्य ऐसे आते हैं जैसे दो लिखा होता है, रातों रात, दो शब्द लिखते हैं रातों रात, तो रातों रात में योजक शब्द तो लगता नहीं, ये ऐसे लिखा होता है रातों रात। पूछता है ये बताइए कौन सा समास है? तो रातों रात में आपको दिख रहा होगा कि ये एक दूसरे से समान दिख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ योजक शब्द भी नहीं है और रातों रात मतलब रातों में रात
और ये पहला पद विशेष इसमें प्रधान है, तो इसलिए क्या हो जाता है, अव्ययी भाव होता है। कैसे हो जाता है, अव्ययी भाव समास। जैसे लिखा होता हाथों में हाथ, हाथों हाथ लिखा होता, हाथों हाथ का मतलब क्या होता है, हाथों में हाथ, तो ये भी क्या हो जाएगा, हाथों में हाथ, तो ये भी अव्ययी भाव समास हो जाएगा। देखते दोनों कैसे हैं, द्वंद्व समास के अनुसार, लेकिन होते हैं अव्ययी भाव के। कैसे होते हैं, अव्ययी भाव। ठीक है, आपको हमारी वीडियो सही लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें बताइए डिस्क्रिप्शन में कि हमारी वीडियो कैसी लगी, और हम जल्द ही आपको अगला टॉपिक जो संज्ञा होगी वो लेकर आएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।